हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप मात्र 10 साल तक 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको 1,91,68,800 रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, ये चीज मैं आपको विद प्रूफ के साथ लाइव में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आज आपकी उम्र 20 साल से लेके 25 साल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और अगर आपकी उम्र 30 साल से लेके 50 साल के बीच में है तब आपको ये वीडियो एक गोल्डन वीडियो होने वाला है। अगर आप 20 से 25 साल की एज में हैं तो आप अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए, अपने लिए अच्छी कार लेने के लिए या अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 30 साल से लेके 40 साल, 45 साल या 50 साल है तो हर इंसान एक बड़ा पैसा अपने बच्चों के लिए ही चाहता है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को अपने बच्चों से शुरू करवा सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एसबीआई का एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1,000 रुपए महीने इन्वेस्टमेंट करके आप 1,91,00,000 रुपए के आसपास का फंड पा सकते हैं। साथियों, जिस म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। अब हम बात करें इस फंड के बारे में तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है। साथ ही यह 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी संकोच नहीं होगा। अब बात करता हूं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के एनएवी प्राइस की, तो आज की डेट में इसका एनएवी प्राइस 43 रुपए 70 पैसे है। अगर मैं बात करूं एनएवी प्राइस क्या होता है तो एनएवी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, उसके बाद हम आपको लाइव में कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे आपका 1,000 रुपए महीने 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट 1,91,00,000 रुपए आपको दे सकता है। तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 15% से ऊपर के रिटर्न दिए हुए हैं। पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 38% के रिटर्न दिए हुए हैं। पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 24% के ईयरली रिटर्न दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके 5 साल और लाइफ टाइम रिटर्न के बारे में तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में लगभग 42% के रिटर्न दिए हुए हैं। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड लगभग 5 साल पुराना है तो इस म्यूचुअल फंड के लाइफ टाइम रिटर्न्स भी 42% के आसपास हैं। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का वो खर्चा होता है जो उसके फंड मैनेजर को दिया जाता है। बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की। अगर आप इमरजेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं इस पैसे को तो आपको 3% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद 2 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और अगर आप 2 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के एयूएम की, तो इस म्यूचुअल फंड का एयूएम 7,66,976 करोड़ रुपए है। इस म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स की बात करें तो आर श्रीनिवासन, इनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। राजीव राधाकृष्णन, इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। प्रदीप केसवान, इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। अब साथियों, हम बात करते हैं सीधे कैलकुलेशन की। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में मान के चलते हैं 1,000 रुपए महीने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहां हम नॉर्मल एसआईपी नहीं करेंगे, हम यहां पे करेंगे स्टेप अप एसआईपी। थोड़ा सा स्टेप अप एसआईपी को समझ लेते हैं। अगर आप पहले साल 1,000 महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप दूसरे साल में
1000 प्लस 10% ऐड करके आप 1100 रुपए मंथली SIP करेंगे। तीसरे साल में आप 1100 प्लस 10% मतलब 1210 रुपए की आप मंथली SIP करेंगे। इस तरीके से आप यहां पर स्टेप अप SIP की हेल्प ले सकते हैं। अब साथियों 1000 रुपए महीने से स्टार्ट की हुई स्टेप अप SIP आपकी 10 सालों में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,91,208 रुपए होगा। और इन 10 सालों में जो आपको इस पर रिटर्न मिलेगा, हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% रखा है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने तो लगभग 40% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये रिटर्न बहुत ज्यादा है तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ 20% लिए हैं। अब साथियों आपका एस्टिमेटेड रिटर्न जो आएगा वो आएगा 3,32,698। तो आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 5,23,906 रुपए। लेकिन साथियों अब यहां से असली खेल शुरू होगा। आप चाहें तो इस 5 लाख रुपए को 10 साल बाद निकाल के यूज कर सकते हैं, लेकिन इन 5 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा और आपका ये पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन हमने बात की थी 1,91,68,800 रुपए की। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। इस कैलकुलेशन को हम पूरा करके देखेंगे, कैसे क्या करना होगा इस स्ट्रेटेजी को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। साथियों अब हम जो हमारे पास 5 लाख रुपए आया है, उस 5 लाख रुपए को इसी म्यूचुअल फंड में अगले 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब आपको लग सकता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने आपसे बात की थी अगर आपकी उम्र 20 साल के आसपास है तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी उम्र 30 साल हो चुकी होगी और 20 साल की एज के बाद आपकी उम्र 50 साल हो चुकी होगी। पर जैसा कि हमने बात की थी, आपको पैसा क्यों चाहिए है? आपके बच्चों की शादी के लिए, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तभी आपको इतने बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों अब हम बात करते हैं जो हमने 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, उसका ड्यूरेशन हमने रखा था टाइम पीरियड 20 साल और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहां पर भी 20% रखे हुए हैं। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए। आपको जो रिटर्न मिलेगा एस्टिमेटेड रिटर्न 1,86,68,800 रुपए मिलेगा और आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,91,68,800 रुपए के आसपास हो जाएगी। यहां पे अगर आप इन्फ्लेशन रेट की बात करें और आप टैक्सेस की बात करें तो यहां पे अगर आप ऊपर का 41 लाख रुपए इन दोनों चीजों को वीट करने के लिए निकाल भी देते हैं, तब भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपए लगभग बचेगा। तो इस तरीके से आप एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से, सिर्फ 1,91,000 के इन्वेस्टमेंट से 1,91,00,000 रुपए के आसपास बना सकते हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।